विवेकानंद, गुड इवनिंग बेटा। नवीन, राधे राधे। एक बार इंतजार कर लेते हैं, सभी लोग जुड़ जाएं। प्रवीण, नवीन बोल रहे हैं आज नए अंदाज में सर। नहीं, कहाँ है नए अंदाज? रुद्राक्ष, हेलो बेटा। आशीष देखो सीधा मुंह पे क्वेश्चन फेंक के मारा है कि टाइम वेस्ट मत कर, क्वेश्चन बता दे। क्वेश्चन लिए जाएंगे आपसे, क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखे जाएंगे। एक बार सभी लोगों को जुड़ने दें। आवाज हमको चेंज क्यों हो जाती है? ये डाउट सेशन, आराम से प्यार से बात करते हैं ना। क्लास में तो एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, वरना तुम लोग निकल लोगे। कोई निकले उससे पहले हम एनर्जी लेवल को बरकरार करते हैं। 85, ये ध्यान रखें। प्लीज मेंशन ऑप्शन। जिस ऑप्शन में डाउट हो क्वेश्चन में, वो ऑप्शन जरूर मेंशन करें। हेमंत यादव, उसको फ्यूरेन बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम है उसका फ्यूरेन। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, फ्यूरेन उसका कॉमन नेम है। 75, प्लीज जब तक आप ऑप्शन मेंशन नहीं करेंगे कि उसके कौन से ऑप्शन में डाउट है, तब तक मजा नहीं आएगा भाई। 85 में ऑप्शन मेंशन कीजिए, 75 में भी पॉसिबल है तो ऑप्शन मेंशन कर दीजिए। चलिए सभी के डाउट्स में यहां पर लेता हूं। 77 में हमारे साथ 2 नंबर ऑप्शन में डाउट। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे मेंशन कीजिए, टाइम कम लगेगा। प्रवीण, कोई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का फॉर्मूला नहीं है भाई ना। 85 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 में बात करनी है, ठीक है, ऑप्शन 2 में बात करेंगे। 87 ऑप्शन नंबर 1 एंड 3rd। 87 1 एंड 3rd। चलिए पूछते रहिए। क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन हमारे सामने रहने वाला है 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, आशीष 84 में ऑप्शन मेंशन कर दें। 84, 86 में 3rd ऑप्शन। 84 में ऑप्शन मेंशन करें, ऑप्शन है 3rd। जल्दी से अपने क्वेश्चंस बता देंगे भाई, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, फिर बाद में बीच में नहीं पूछूंगा मैं किसी से भी। 79 में ऑप्शन मेंशन करें तब तक क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं। 77 में 2nd ऑप्शन हमारे पास है। नीरज, 79 में ऑप्शन मेंशन करें, 73 का भी ऑप्शन मेंशन करें, 86 का 1, 86 का 1, 89 का ऑप्शन नंबर 1, 81 का ऑप्शन नंबर 3, 85 का 1 एंड 2। सेवेंटी नाइन 3 सारे पूछ लिए, छोटे क्या है तुम लोगों ने?
नहीं, नीट का पेपर बहुत इजी होगा, इसका लेवल जानबूझकर अच्छा रखा गया था, इसका जानबूझकर लेवल अच्छा रखा गया था। ठीक है, चलिए मैं आता हूं क्वेश्चंस पर वन बाय वन। जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वन बाय वन मैं डिस्कस कर देता हूं। पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, इनकरेक्ट मैच इज। 85 में ऑप्शन मेंशन किया गया है सेकंड। 85 के अंदर ऑप्शन मेंशन किया गया है सेकंड। सेकंड भाई कहां से सही लग रहा है, ये हमारे सामने है और ये हमारे सामने है। कह रहा है ये चेन आइसोमर्स हैं, बिल्कुल गलत है। 1 2 3 1 2 3 चेन आइसोमर्स ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, चेन आइसोमर्स नहीं है। चलिए 85 रिजोल्व। 75 क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए मीजो। कौन सा स्ट्रक्चर मीजो नहीं है। 85 सॉरी 75, इसके अंदर आपको क्या करना है, मैंने बोला था देखो मीजो की एक खास बात बताई थी मैंने आपको। अगर मीजो में दो कायरलिटी सेंटर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक पर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आर और दूसरे पर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा एस। दैट्स वेरी सिंपल। वो कैसे भी बना के दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल है और एक पर आ जाता है आर और एक पर आ जाता है एस, तो वो 100% मीजो मिलेगा आपको। क्लियर। तो सबसे पहले तो पहचानिए सिमेट्रिकल है या नहीं है। सभी सिमेट्रिकल आपको दिख रहे हैं। क्लियर। आरएस कॉन्फ़िगरेशन की मदद आपको लेनी पड़ेगी, या फिर आप इसको घुमाकर भी देख सकते हैं, या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इसको घुमाकर भी आप देख सकते हैं। आरएस से ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं फिर से बता देता हूं, दो कायरलिटी सेंटर हैं तो एक कायरलिटी सेंटर पर आर तो दूसरे पर क्या मिलेगा एस। जो पहचानने का तरीका 75 77 77 आंखों का धोखा है भाई। 77 के अंदर आप सेकंड ऑप्शन को एक बार गौर से देखिए, सेकंड ऑप्शन को गौर से देखिए भाई लोगों। आंखों का धोखा जिसे हम कहते हैं वो आप लोगों के साथ हो चुका है। CH, D और Cl, क्या ये कार्बन कायरली सेंटर है, सिंगल कायरली सेंटर। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। चलिए 77 नजरों का धोखा था। नेक्स्ट 87 में 1 और 3। 87 में 1 में क्या डाउट आ गया भाई, 87 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Which of the following is expected to exhibit geometrical and optical isomerism। 1 में अगर हम बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने रहेगा C6H5, ये हमारे सामने है CH3, यहां पर हमारे सामने है OH। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो करेगा, GI तो ये करेगा, लेकिन OI कहां से करेगा, OI तो करेगा ही नहीं। क्लियर। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करना चाहें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले कंफर्म करेंगे क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। यस, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। लेकिन ये देखो क्या ये कायरलिटी सेंटर है, गौर से देखो, अगर कायरलिटी सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी करेगा। खत्म, ज्योमेट्रिकल भी करेगा और ऑप्टिकल भी करेगा। दैट्स वेरी सिंपल। रिजॉल्व 89 ऑप्शन थर्ड, which of the following will not show geometrical isomerism।
इसमें तो फर्स्ट है जो नहीं करेगा भाई। इसमें थर्ड में क्या डाउट आया 89 में? डाउट आना तो नहीं चाहिए था इसके अंदर। यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है Br और यहां पर लगा हुआ है Cl। ये दोनों अलग हैं और यहां पर जाकर ये दोनों भी अलग हो गए। तो ये तो डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, डबल बॉन्ड भी कर रहा है और रिंग भी कर रही है। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं 76। हाँ, इसमें आपको डाउट आ सकता था 76, उसका सॉल्यूशन पहले बना रखा है मैंने। 76 में आपको डाउट आ सकता था, उसने स्टीरियो भी काउंट करवा लिए हैं। देखो जब हम 2 डिग्री अमीन की बात करते हैं तो मैंने बोला था 2 डिग्री के केस में इन सब में कहां से चलना होता है? कॉम्बिनेशन से, एक एक साइड लेकर चलते हैं कॉम्बिनेशन से। पहले 4 और 1 कॉम्बिनेशन लिया, तो जब आपने यहां पर जोड़ा, इस कार्बन के ऊपर जोड़ा, तो आप देख पा रहे हैं कायरनरी सेंटर जनरेट होगा। और कायरनरी सेंटर जनरेट होगा तो अभी तक केवल आप स्ट्रक्चरल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? केवल और केवल स्ट्रक्चरल निकाल रहे थे। केवल और केवल क्या निकाल रहे थे? स्ट्रक्चरल। लेकिन अब उसने इंक्लूडिंग स्टीरियो भी बता दिया है। यहां लगाने से कुछ भी नहीं होगा, ना तो ज्योमेट्रिकल होगा ना ऑप्टिकल होगा। यहां लगाने से ये कायरनरी सेंटर बन जाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। तो यहां पर टोटल 3 बनेंगे, एक तो यहां से बनेगा, 2 यहां से बनेंगे, एक आर और एक एस, बाकी तो एज इट इज ऐसा ही है। यानी कि कायरनरी सेंटर अगर आ जाए तो उसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं, मान लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपसे। यहां पर हमारे सामने C4H10O, नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल्स, टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल्स, ब्रैकेट में लिख दिया है इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो आप जानते हैं सबसे पहले C4H10O, DU कितना रहने वाला है? DU रहेगा 0। क्लियर? बिल्कुल सही बात है, DU रहेगा 0। अब 4 कार्बन का अरेंजमेंट बनाइए। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट पढ़ाए गए हैं? 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट पढ़ाए गए। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर स्ट्रक्चरल बताने होते टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, यहां पर टिक क्रॉस क्रॉस और टिक। लेकिन अब यहां पर जब आप लगाओगे ये स्ट्रक्चरल वाले से, इस स्ट्रक्चरल से स्टीरियो भी बनेगा। गौर से देखिए, इस स्ट्रक्चरल से स्टीरियो भी बनेगा। क्या ये कायरनरी सेंटर जनरेट हो गया? हो गया सर। तो क्या यहां से आर भी बनेगा और एस भी बनेगा? यस। तो ये वाले कितने बनकर आएंगे? यहां से 1 और यहां से 2, टोटल कितने बन गए? 3। क्लियर? और यहां से कितने बनकर आएंगे? 2, तो टोटल कितने हो गए? 5। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं कायरनरी सेंटर जनरेट हो रहा है तो वहां से आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिले क्या पेपर के? आपको पेपर के वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिले क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो सॉल्यूशन तो मिलते हैं भाई। ये भी हो गया। अब आ जाता हूं 84 का थर्ड ऑप्शन। सभी के डाउट क्लियर होंगे। 84 का थर्ड ऑप्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? दिए गए कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? थर्ड ऑप्शन के अंदर डाउट है। स्ट्रक्चरल चेक करना है क्या? चलिए मैं चेक कर देता हूं स्ट्रक्चरली। CH3 है, यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है Cl। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें, यहां पर है OH, यहां पर है H, ये रहा CH2 CH3। नेक्स्ट में यहां पर हमारे सामने है CH2 CH3, मैंने खोल के लिख दिया, बस इतना फर्क है। यहां पर Cl है, यहां पर H है। क्लियर? और यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो हमारे सामने है CH3, यहां पर हमारे सामने है OH और यहां पर हमारे सामने है H। क्लियर? देखिए इस कंपाउंड में आयुपैक नंबरिंग, नंबर 1 ये रहेगा, नंबर 2 ये रहेगा, नंबर 3, और ऊपर से आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। तो नंबरिंग ठीक से कीजिएगा इसके अंदर।
अगर आप नंबरिंग की बात कर रहे हैं तो नंबरिंग बिल्कुल सोच समझ के इसमें आपको करनी है। ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3, ये रहेगा नंबर 4, ये रहेगा नंबर 5। क्लियर? इसमें अगर हम बात करना चाहें नंबरिंग की तो ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3, ये रहेगा नंबर 4 और ये रहेगा नंबर 5। देखो यहां पर जो OH है कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है, और यहां पर अगर हम बात करना चाहें OH कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद है। ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। इन कंपाउंड्स में कनेक्टिविटी सेम नहीं है। आप देख सकते हैं OH की कनेक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। हाँ मिजान हसन, आप कैसे चेक करेंगे? ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए ना, दोनों के नाम लिख कर देखो, ये एक दूसरे के क्या होंगे, स्ट्रक्चरल होंगे। तो ये इनमें कनेक्टिविटी सेम नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमर हो ही नहीं सकते। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टीरियो की प्राइम कंडीशन है कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। 84 क्लियर। नेक्स्ट 86, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 86 का थर्ड मैंने शायद डिस्कस कर तो दिया है। 86 का थर्ड में, सॉरी 86 मैंने 89 का डिस्कस, सॉरी 86 देखना है ना। 86 का थर्ड ऑप्शन, देयर आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। साइक्लोऑक्टेन शोज बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल बताया था भाई मैंने, अगर आपको याद हो तो अपनी नोटबुक उठा लेना। सबसे पहले बता दो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा? यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। बताया था 8 मेंबर्ड रिंग हो गई है, पाई बॉन्ड जीआई करेगा। दूसरी बात मैंने बोला था जो आपका ट्रांस साइक्लोऑक्टेन होता है, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक ऐसा एग्जांपल लिया था ट्रांस साइक्लोऑक्टेन जो विदाउट कायरलेटी सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव था। अगर आपको मेरी बातें याद आ रही हो तो, अगर आपको मेरी बातें याद आ रही हो तो बताया था कि नहीं बताया था? इसको ध्यान रखना है। उस एग्जांपल में करवाया था कंपाउंड्स विच आर कायरल विदाउट कायरलेटी सेंटर। तो ये देखिए इसका ट्रांस जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर हो चुका है? 86। 77 का सेकंड ऑप्शन, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है भाई, डिस्कस कर चुका हूं मैं। 86 का नंबर 1 ऑप्शन, अभी 86 तो डिस्कस किया था मैंने। 86 का फर्स्ट ऑप्शन, पेंटा 2,3 डाई इन सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली। अरे ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं यार अपन, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल की एक स्टेटमेंट आई थी, एनेंशियोमेरिज्म के फॉर्म में पूछा गया था बस वहां पर। लो फिर से कर देता हूं। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। इसको आप ऐसे लिखो H, यहां पर लिख दो CH3, यहां पर लिख दो H और यहां पर लिख दो CH3। अब समझ में आया आप लोगों को? अब समझ में आया? हाँ 86 का फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं भाई। E1 हमारे सामने है, क्या है? E1। और E1 वाले आपको याद हो तो केवल और केवल डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव, ये कभी जीआई नहीं करते थे, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करते थे। जीआई करते थे ओड वाले और ऑप्टिकल करते हैं E1 वाले। कई बार डिस्कस हुआ है, मॉड्यूल में भी दी हुई है स्टेटमेंट। क्लियर? 86 का फर्स्ट क्लियर हुआ? जिसका भी डाउट था 86 का फर्स्ट क्लियर हो गया। ये केवल ज्योमेट्रिकल नहीं कर सकता, केवल ऑप्टिकल कर सकता है। 89 का फर्स्ट ऑप्शन, 89 का फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं भाई। 89 का फर्स्ट ऑप्शन भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कर सकता है? ये देखिए ये लगा हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग है, क्या 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर आने वाला पाई बॉन्ड जीआई करेगा? नहीं, पाई बॉन्ड तो जीआई नहीं करेगा। क्या रिंग जीआई करेगी? रिंग में केवल एक ही एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए एटम या ग्रुप डिफरेंट है, बाकी यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। तो यहां पर ना तो रिंग करेगी और ना ही आपका डबल बॉन्ड करेगा, तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता। क्लियर? 81 का थर्ड ऑप्शन, 81 का थर्ड ऑप्शन, वैकेंट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर। भाई ये तो मैंने बताया हुआ है भाई, आप प्लीज कार्बोकेटाइन का देखिए, मैंने बकायदा बताया था कार्बोकेटाइन के केस में ये इस प्रकार से होता है।
जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो ऐसे होता है। ये तो इनऑर्गेनिक की बातें आपको पता होनी चाहिए, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। तो ये जो पी ऑर्बिटल बच गया है, इसकी ज्योमेट्री आप ही ने बताई थी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है ये तीनों वैलेंसी एक प्लेन में है, और जो वैकेंट ऑर्बिटल है इस मॉलिक्यूल के प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर, अप भी होता है डाउन भी होता है। पूरी ज्योमेट्री दिखाई थी भाई। इसका मतलब आपने नोट्स ठीक से नहीं पढ़े, क्लास 10 नहीं किया ठीक से। 85 का ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, 85 का ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 पर आ जाता हूं। एटी फाइव का ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, 85। बेटा पहली बात तो अगर हम बात करना चाहें 85 के अंदर, पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है। यहां पर जुड़ा हुआ है CH3 और यहां पर H, ऊपर की साइड यहां पर देखोगे तो यहां पर है Cl और Br। दूसरा हमारे सामने इस प्रकार से है, यहां पर जुड़ा हुआ है CH3 और Br, यहां पर हमारे सामने जुड़ा हुआ H और Cl। पहले ये बता दो क्या इन दोनों में कनेक्टिविटी सेम है, बस इतना जवाब दे दो, क्या इन दोनों में कनेक्टिविटी सेम है? नहीं है, डिफरेंट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी पर ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते। स्टीरियो ही नहीं है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है एक दूसरे के। क्या है? स्ट्रक्चरल। कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी क्या है? एंटायरली डिफरेंट है। चलिए, और कौन सा पूछा इसमें? थर्ड। थर्ड में आप जानते हैं इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये जो कंपाउंड है इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। मैंने बोला था हर OH एल्कोहल नहीं होता है, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? फिनोल। बकायदा पढ़ाया है भाई ये। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करना चाहें, देखो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ OH एल्कोहल, और ये बेंजीन से जुड़ा हुआ OH फिनोल, और ये बोल रहा है पोजीशन आइसोमर्स। नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप एंटायरली डिफरेंट है। चलिए, तो 85 भी डिस्कस हो गया। 79 का थर्ड ऑप्शन बचा अब मेरे पास। इफ A and B are enantiomers, then in a mixture having net optical rotation 0, अगर दो एनेंशियोमर हैं तो उनका नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 कब होगा? रेसिमिक मिक्सचर में। क्लास नोट्स में लिखवाया, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवाया था, 50-50% होना चाहिए। क्लियर? तो भाई A और B 50-50% होंगे तो जब ही तो होगा ना रेसिमिक मिक्सचर, तभी तो बनेगा। एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते थे, टोटल 0। सारी बातें की हुई है, एक बार रेसिमिक मिक्सचर पढ़ लीजिए। एक बार प्लीज आप रेसिमिक मिक्सचर पढ़ लीजिए जिन्होंने 79 का क्वेश्चन पूछा है। ये लीजिए। आप बताइए क्लास से कोई रिलेटेड डाउट है तो क्लास से रिलेटेड डाउट पूछ लीजिए। अब ये तो मैंने कंप्लीट कर दिए, टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट डिस्कशन हो गया भाई। मिजान हसन कितनी बार बताऊं, ये टेस्ट कुछ सिखाने के लिए था। इतना लेवल नहीं आता नीट में, बहुत आसान आसान आते हैं। एक्सरसाइज 2 कर लेना, वो नीट के ही तो थे। अनकेश पटेल, इंडक्टिव इफेक्ट समझा दो, पॉसिबल नहीं है। समझाने का नहीं, डाउट बताने का है बेटा ये। आप एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट की क्लास वापस से मंगवा लीजिए। हार्ड जानबूझ के बनाया था मैंने, हार्ड लगा नहीं, हार्ड जानबूझ के बनवाया था। ताकि आप लोग हवा में ना उड़े। क्यों का जवाब यही है, सब्जेक्ट में डर हमेशा बना रहना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बनाया था, लेकिन मैंने बोला था बढ़िया पेपर बन के आना चाहिए, इसलिए। प्रवीण इट्स आउट। अब 73 का 3 नहीं बताऊंगा भाई, पहले बताया था, सबसे पूछा था।
नवीन कुमार, ये जो क्वेश्चन भेजे वो कहां से भेजो? क्या एलन लिटरेचर का ये क्वेश्चन है? रेस का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सीआईपी। चलिए, इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है भाई? ऑप्शन मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपने भेजा है, कौन से में डाउट है? ऑप्शन प्लीज मेंशन करके भेजें। तब अरे ये पूछ रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर पूछ रहा है सीआईपी सीक्वेंस रूल से। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, अपने पास है ये और एक अपने पास है OH, तो बताओ प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी? इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे या इस वाले ग्रुप को? तो यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। और यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1 और इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2। ये पूछ रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर पूछ रहा है सीआईपी सीक्वेंस रूल से। जैसे ये सारे ग्रुप अगर कायरलिटी सेंटर पा जाए तो प्रायोरिटी कैसे असाइन करोगे? समझे? चलिए महक का क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसमें क्या पूछना चाह रहे हो महक आप? भाई लोन पेयर तो लगेगा ना भाई? भाई पता नहीं आप लोग कहां से किसने क्या बोल दिया है। सबसे पहले बताइए, इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि सर लोन पेयर भी दिखा दिया और नेगेटिव चार्ज भी दिखा दिया। ये गलत है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बता दो कितने हैं? कार्बन के वैलेंस सेल में एक बार इलेक्ट्रॉन बताना कितने हैं यहां पर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ कार्बन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? कोई नहीं दिख रहा, सब गायब हो गए, चुप हो गए, एकदम शांत। कुछ 7 लिख रहे हैं, कुछ 8 लिख रहे हैं। राक्षस, 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। बताइए इसमें बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? BF4 माइनस में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे यहां पर ये देखिए भाई साहब, क्या क्या जवाब दे रहे हो। आईओसी पढ़ चुके हो ना? केमिकल बॉन्डिंग कंफर्म पढ़ लिया है ना? लुईस डॉट स्ट्रक्चर वापस से रिवाइज कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस सेल में? 9। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जाके एक बार इनऑर्गेनिक ठीक से पढ़ो। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव चार्ज केवल ये बताता है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो इधर ढंग से कैसी कैसी बातें करते हैं। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। पहला बॉन्ड बनाया इसने किसी के साथ, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, 1 बॉन्ड। फिर इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया, ये आ गया। फिर इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया, ये आ गया। अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए था? ये देखो अनपेड बचना चाहिए था। बचना चाहिए था कि नहीं बचना चाहिए था? कुछ लोग तो 6 लिख रहे हैं, कुछ 7 लिख रहे हैं। कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। वैलेंस सेल भी नहीं पहचानते। अब ये इसको किसी के साथ शेयर करेगा 1 बॉन्ड, किसी के साथ शेयर करेगा दूसरा बॉन्ड, किसी के साथ शेयर करेगा तीसरा बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड के साथ अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं 3 बॉन्ड के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला। क्या ये इलेक्ट्रॉन इसका है? नहीं। इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज दिखाया जाता है।
अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार ऐसे दिखा दिया जाता है CH3 माइनस अंडरस्टूड है, ये लिख दो, या CH3 माइनस इस पर नेगेटिव चार्ज लिख दो, एक ही बात है। प्लीज आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को। मैं क्लियर हुआ आपका डाउट? ऋषिकेश कोई जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया? चलिए नीरज कुमार, इसमें क्या डाउट आया भाई आपको? बताया था आज की क्लास में डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे। पहले जुगाड़ बताया था, फिर एक्सप्लेनेशन दी थी। जुगाड़ याद, सॉरी एक्सप्लेनेशन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जुगाड़ तो याद होना चाहिए ना। डबल बॉन्ड पर मौजूद लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं अगर वो डबल बॉन्ड किसका है? रिंग का। लेकिन ये लोन पेयर तो रेजोनेंस करेगा ना, ये इधर गया और ये इधर गया। ये लीजिए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर जब लोन पेयर होते हैं तो रेजोनेंस करते हैं, ये रहेगा डीलोकलाइज्ड। नीरज कुमार, आपका डाउट क्लियर हुआ? नीरज कुमार, नॉर्मल बिहेवियर होगा भाई, पता नहीं क्या पूछना चाहते हो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? बेटा जी दिव्यांश गर्ग, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, देखो नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कायरलिटी सेंटर है। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कायरलिटी सेंटर है। जिनमें भी कायरलिटी सेंटर होता है वो 100% ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करते हैं। मैंने क्लास में बताया था ऑप्टिकली एक्टिव होना अलग बात है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करना अलग बात है। तो 1 एंड 3 करेगा। ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखिए, क्या इसके अंदर कायरलिटी सेंटर है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखो, क्या कायरलिटी सेंटर है? नहीं है सर। क्या ये कंपाउंड कभी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। उनके सॉल्यूशन मिलेंगे नवीन कुमार, मिलेंगे। होमवर्क के तो सॉल्यूशन दे दिए ना आज मैंने, होमवर्क के दिव्यांश, आप क्वेश्चन को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। उसने पूछा है केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें आप देखिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशंस क्या हैं, एक बार जाके देख लीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नहीं बेटा, जो महक जो अपन ने होमवर्क के दिए थे उनके तो लगभग सभी के आंसर आ गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जो दिए थे उनके सभी के आंसर्स आ गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मतलब समझ में आया? जैसे अपन ने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन दिया है, 7 ही क्यों बने, ये वाला, इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कैसे पता चलेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को जब तक घुमाना है जब तक ये वापस इस एटम पर ना आ जाए, जब तक घुमाना है जब तक ये वापस इस एटम पर ना आ जाए, ये ध्यान रखना है, जब तक घुमाते रहना है। क्लियर? अपने आप आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं बता रहा हूं, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, यहां पर आ गया है डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये लीजिए। फिर होगा रेजोनेंस, ये एटम पर ध्यान दीजिए, यहां पर आ गया है डबल बॉन्ड, यहां आ गया है पॉजिटिव चार्ज। फिर से होगा रेजोनेंस, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, यहां पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये फिर से करेगा रेजोनेंस। अगर इसने फिर से किया रेजोनेंस तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये बन गया है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से करेगा रेजोनेंस,
यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ये आ गया हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज, फिर से होगा रेजोनेंस। यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर से होगा रेजोनेंस, और फिर से रेजोनेंस हुआ तो पहले वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो देखिए ये है 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, और ये तो सेम हो गई है। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी? ये और ये जिन पर सर्कल किया ये तो सेम हो गई है, कितनी बनेगी? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर? तो तरीका समझ में आया? जिस एटम से चार्ज शुरू हुआ है वहीं पर आना चाहिए। ऐसे ही ये मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, ऐसे ही मैंने ये भी आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। दैट्स वेरी सिंपल। स्क्रीनशॉट लेना है उसका, ले लीजिए बेटा। हेमंत यादव ये लीजिए, ले सकते हैं आप। और पूछिएगा किसी को कोई डाउट है तो भाई। डाउट नहीं है तो पढ़ाई करो वापस जाके, पढ़ना बहुत जरूरी है। नीरज गुड नाइट। जिनके डाउट नहीं है वो टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, स्टडी करें जाके भाई, स्टडी करें। ऋषिकेश बाय। अब सभी के नाम लेना आसान है। जिनके डाउट्स नहीं है वो जाके स्टडी करें, टाइम बहुत कम है। नीट का एग्जाम आपको भी देना है एक दिन, जैसे 12 सितंबर डेट अपने पास आ चुकी है। एक दिन ये जिंदगी में आपके भी आएगा जब आपको पता चलेगा कि उस दिन डिसाइड होगा मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा। वो तो क्या डिसाइड करेगा, नहीं होगा तो फिर अटेम्प्ट ले लेंगे अपन। एक दिन आपकी जिंदगी थोड़ी डिसाइड कर सकता है। शाहरुख खान बन जाते हैं लोग, वो 3 घंटे, वो 3 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 3 घंटे बहुत बार आते हैं जिंदगी में। अरे कई बार टीचर क्लास में नहीं बोल देते हैं, वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग, इसलिए। चलिए भाई समय हो चला है। इसका नहीं मिला क्या आंसर? मैं बेटा वो तो एक टाइप का ही हो गया ना, चलो भूल जाऊंगा। हाँ ये भी वैसा ही हो गया, वापस यहां तक आने तक काउंट करें, इसको भी घुमाते रहें। ये लो, ये इधर गया तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा। क्लियर? फिर से ये इधर गया तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा। फिर से अगर हम बात करना चाहें, ये इधर गया तो हमारे सामने, सॉरी इधर आएगा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा। ये और ये तो सेम है, तो 1 2 3 बन जाएंगे इसकी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।